नमस्कार दोस्तों, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 25 अप्रैल सोमवार के मौसम पूर्वानुमान की। तो आइए जानते हैं कि देश के सभी राज्यों में कैसा मौसम रहने वाला है 25 अप्रैल के दिन। तो सबसे पहले उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से शुरुआत करें मौसम के हाल की। तो आप देख सकते हैं कि पर्वतीय राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय देखने को मिल रहा है और इसके प्रभाव से गिलगित पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और तेज हवाओं के साथ गरज चमक की भी संभावना कई इलाकों में इन राज्यों में नज़र आ रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो। इसी के साथ हमारे लगे हुए उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करें, जिसमें हमारा राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आसपास के जो इलाके हैं उनकी अगर हम बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होगा, क्योंकि जब भी कोई WD आता है तो उसके प्रभाव से यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और अरब सागर से मॉइस्चर ये लाएगा और जिसके कारण से आज भी और कह सकते हैं कल भी पश्चिमी राजस्थान के भागों में दोपहर के बाद शाम होते होते तक जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर वगैरह के आसपास और हनुमानगढ़, जोधपुर वगैरह में देर शाम को या रात के समय, रात्रि के समय तेज़ धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक और हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें भी इन राज्यों में देखी जा सकती हैं, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी भाग मुख्यतः प्रभावित हो सकते हैं। इसी के साथ 25 अप्रैल को दोपहर के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी कुछ समय के लिए मौसम में बदलाव देखा जाएगा। कुछ गतिविधियां देखी जाएंगी, गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं दिल्ली में भी है और हरियाणा के कई स्थानों पर, साथ ही साथ पंजाब के एक बड़े भाग में गतिविधियां देखी जाएंगी, गरज चमक देखी जाने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बिहार और झारखंड की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तो गतिविधियां होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड इन राज्यों में मौसम जो है वो सभी स्थानों पर अभी अगले 24 घंटों में साफ शुष्क रहेगा और पश्चिमी हवाएं यहां पर पहुंचेंगी, जिससे तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी होगी और मौसम साफ रहने से तेज़ गर्मी का एहसास लोगों को करना पड़ेगा अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, जिसमें बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम सहित उड़ीसा वगैरह की अगर हम बात करें अगले 24 घंटों में, तो आप सभी जानते हैं पूर्वोत्तर भारत पर सिस्टम सक्रिय है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार हो रही हैं। वैसी ही गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में भी संभावित हैं पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में और हमारे कुछ स्थानों पर बंगाल में भी एक दो जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में देखी जा सकती हैं, ऐसी भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बड़े इलाकों में अब मौसम जो है लगभग सभी ज़िलों में, सभी शहरों में मौसम एक बार फिर से साफ़ होने की उम्मीद है और धूप यहाँ पर देखी जाएगी और तेज़ गर्मी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, सही साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कई शहरों में फिर से एक बार तेज़ गर्मी और लू जैसी संभावनाएं हैं। इसी तरह उड़ीसा में भी तापमान में वृद्धि होगी। बारिश जो हो रही थी, जो एक्टिविटीज़ देखी जानी थी, अब उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान। हालांकि अभी भी भागों में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ इलाकों में और उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी और तटीय कर्नाटक के भागों में अभी भी एक्टिविटीज़ की संभावना है। यहाँ पर मॉइस्चर पहले से ही बना हुआ था और अभी भी मॉइस्चर का फ्लो इस तरफ आ रहा है अरब सागर से बात की जाए तो, और दक्षिण भारत पर एक सिस्टम भी सक्रिय है। तो इन सब के प्रभाव से महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्री मानसून सक्रिय रह सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। जबकि दक्षिण भारत की अगर हम मौसम की बात करें, दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु पर सिस्टम सक्रिय है, केरल, कर्नाटक, साथ ही साथ कोंकण, गोवा का जो रीजन है और तटीय कर्नाटक, अंदरूनी कर्नाटक के इलाकों में और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में 24 घंटों में हल्की से मध्यम इंटेंसिटी की बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों में नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।